ॐ श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि हम कर्म में अकर्म की अवस्था को कैसे और क्यों प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रहों को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसके अनुसार आचरण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 23। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता को करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला हो जाऊंगा। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।